सब कुछ हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से, चेतन और अवचेतन मन से ही होता है। और हमारा पूरा जीवन मन की गुलामी में, मन की टेंशनों में और उन गुप्त पापों और याददाश्तों से घिरा होता है। एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से जय मसीह की। एक बार फिर से मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं कि उसने हमें एक और सुंदर अवसर प्रदान किया कि हम परमेश्वर के वचनों से कुछ सीखने पाएं। तो आज हम एक बार फिर से मन के बारे में देखेंगे और उसका गहराई से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे और उन कुछ सत्यों को और उन कुछ बातों को जानने और समझने का प्रयास करेंगे जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। और मन के विषय को हम एक मनोवैज्ञानिक तौर पर देखने और समझने का प्रयास करेंगे, जिसे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, यानी कि चेतन और अवचेतन मन। और देखेंगे कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, बाइबल इसके बारे में क्या सिखाती है। और क्योंकि पूरी बाइबल मन के बारे में बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ बताती है, क्योंकि मन हमारे जीवनों का और हमारे शरीर का एक बहुत ही शक्तिशाली हिस्सा है और हमारे सारे जीवन का भार और सारे जीवन का नेतृत्व हमारे मन के द्वारा ही होता है, फिर चाहे वह आत्मिक जगत के बारे में हो या संसार के जगत के बारे में हो। सब कुछ हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से, चेतन और अवचेतन मन से ही होता है। और क्योंकि हम उन बातों को जानते नहीं और उन बातों को समझते नहीं, इसलिए हमारा जीवन मानसिक तौर पर अंधकार में पड़ा होता है, अंधकार में होता है। और हमारा पूरा जीवन मन की गुलामी में, मन की टेंशनों में और उन गुप्त पापों और याददाश्तों से घिरा होता है। और हमारे बार बार कोशिश करने पर भी हम मन के कष्टों से, मन के दुष्प्रभाव से छुटकारा नहीं पा पाते। और ऐसा क्यों होता है? तो आइए हम उन बातों को देखने और समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, चेतन और अवचेतन मन के बारे में देखेंगे कि ये है क्या। मन हमारे शरीर का और हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और बहुत ताकतवर और बहुत शक्तिशाली है। और ये शरीर से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है, फिर चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह अच्छा व्यक्ति हो या फिर बुरा व्यक्ति हो। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मन दो भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड और दूसरा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। और चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का केवल 10% होता है, जिसमें हमारी इच्छा शक्ति होती है, याददाश्त होती है, तर्क शक्ति होती है और गंभीर सोचें होती हैं। और वहीं पर अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड पूरे दिमाग का 90% होता है, जिसमें आदतें होती हैं, मान्यताएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, मजबूत मेमोरी होती है और अंतर्ज्ञान इत्यादि बातें होती हैं। चेतन मन हमारे जीवन का एक्टिव माइंड होता है, जो हम देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं, या जो भी बातें हमें बताई जाती हैं और सुनाई जाती हैं, और उसके बाद हमारा जो भी रिएक्शन होता है वो हमारे चेतन मन के कारण होता है। हम कोई भी काम जब पहली बार करते हैं तो बड़े ध्यान से करते हैं, सोच समझ कर करते हैं। इस बात को समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण देखेंगे। जब कोई भी व्यक्ति कार चलाना पहली बार सीखता है तो वो सारी बातों को ध्यान में रखता है और डरते हुए सीखता है कि कब और कैसे गियर को लगाना है, कब क्लच को दबाना है और कब ब्रेक को लगाना है। हमारा पूरा ध्यान कार चलाने के ऊपर रहेगा। यानी कि जो हम देखते और महसूस करते हैं सब कुछ हमारे चेतन मन के कारण ही होता है, कॉन्शियस माइंड के द्वारा ही होता है। और अब दूसरी अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। और अवचेतन मन को अच्छी तरह से समझने के लिए हम उसी कार चलाने वाले उदाहरण को देखेंगे। जब हम कार चलाना सीखते हैं तो हम धीरे धीरे कार को चलाते हैं और बड़े ध्यान से सारी बातों को करते हैं कि कब कैसे क्या करना है। और जब हम कार चलाना सीख जाते हैं तो फिर हम सारी बातों को बड़े आराम से करते हैं। जो काम हम सीखते समय डर डर के किया करते थे, वही काम हम बड़े आराम से करते हैं। और अब हमें कार चलाते समय सोचने और विचारने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें मालूम है कि कब कैसे क्या करना है, कब गियर को लगाना है, कब क्लच को दबाना है और कब ब्रेक को लगाना है। ये सब बातें बार बार करने से हमारी आदत बन जाती है, हमारी हैबिट्स बन जाती है। और फिर कार चलाते समय सब कुछ स्वयं होने लगता है, ऑटोमेटिक होने लगता है।
फिर हमें किसी भी बात को नोटिस करने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ अपने आप होने लगता है, ऑटोमेटिक होने लगता है। और फिर हम कार चलाते समय कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, चाहे हम फोन पर भी बात कर सकते हैं। और ये सब हमारे अवचेतन मन के कारण ही होता है, सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही होता है। और जब कोई भी बात हमारे चेतन मन में बार बार आती है और हम उस बात को स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर वो बात हमारे अवचेतन मन में चली जाती है और वह हमारी आदत बन जाती है, हमारी हैबिट्स बन जाती है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे वह अच्छी आदत हो या फिर बुरी आदत हो। और जब हमारा अवचेतन मन किसी भी बात को मान ले तो वो उस बात को हकीकत में, रियलिटी में ढाल देता है। जैसे हमारे अवचेतन मन ने मान लिया कि हम कार चलाना सीख गए हैं, तो फिर हम बिना डरे कार चला सकते हैं, चाहे हमें कार चलाना आता हो या नहीं। चाहे कोई सा भी काम या कोई सी भी बात अगर हमारे अवचेतन मन ने एक बार मान लिया तो फिर वो उसे हकीकत में, रियलिटी में बदल देता है। और यही है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की पावर। जब कोई भी बात या घटना या वाक्य हमारे जीवन में पहली बार होता है तो सबसे पहले उसका सामना चेतन मन से होता है। अगर चेतन मन उस बात को मान लेता है तो फिर वो बात सीधे अवचेतन मन में चली जाती है। फिर चाहे वह अच्छी बात हो या बुरी, झूठ हो या सत्य, अवचेतन मन बिना किसी रुकावट के उस बात को स्वीकार कर लेता है, उस बात पर विश्वास कर लेता है। और ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, चेतन और अवचेतन मन को मनोवैज्ञानिक तौर पर क्यों समझा रहा हूँ, तो चलिए बाइबल से हम इन बातों को देखेंगे। हम एक वचन को पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 45 पद। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 45 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। इस वचन में यीशु मसीह साफ और स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातों को निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। इसका मतलब मनुष्य के मन में वो सारी बातें, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, झूठ हो या सत्य, सब कुछ मनुष्य के मन से निकलता है। और ये सारी बातें मनुष्य के मन में, अवचेतन मन में रिकॉर्ड रहती हैं और सेव रहती हैं। जाहिर सी बात है, ये सब बातें मनुष्य अपने माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, वो अपने चेतन मन से संसार में रहते रहते और देखते देखते सीखता है। और जब उसे स्वीकार कर लेता है तो वो सारी बातें अवचेतन मन में आ जाती हैं, उसमें समा जाती हैं। और फिर जो कुछ भी हमसे निकलता है, हमारे मुंह से निकलता है, वो सब हमारे अवचेतन मन से निकलता है, क्योंकि वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है आदत के कारण। और आदत अवचेतन मन के द्वारा ही होती है। इस बात को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम बाइबल से एक उदाहरण देखेंगे। उत्पत्ति में शैतान जब हवा के पास अदन की वाटिका में आता है और जब फल खाने के लिए उसे बहकाता है, तो ये बातें अचानक ही तुरंत से नहीं हो गई, पर शैतान हवा से बातचीत करता है, उसके चेतन मन में, कॉन्शियस माइंड में इन बातों को धीरे धीरे डालता है और बार बार सवाल और जवाबों के द्वारा उसे विवश करता है फल खाने के लिए। और जब वह शैतान की बात को अपने चेतन मन से अवचेतन मन में डाल लेती है, तो फिर बाइबल में लिखा है उत्पत्ति 3 अध्याय के 6 पद में कि उसने फल को देखने के द्वारा, उसे मनभाऊ समझने के द्वारा फल तोड़कर खाया और उसे अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। और फिर वहां से उनकी आंखें खुल गई और वे दोनों पाप में गिर गए। और आगे की बातों को तो हम सभी जानते हैं। और ये सब कैसे हुआ? जब हम किसी भी बात को कहते और सुनते हैं और उसे अपने चेतन मन में स्वीकार कर लेते हैं, तो वह हमारे अवचेतन मन में आ जाती है। और जब कोई भी बात हमारे अवचेतन मन में आ जाती है, तो हमारा अवचेतन मन उसे रियलिटी में, हकीकत में ढाल देता है, जिसके कारण ऐसा होता है। इसलिए ये बहुत मायने रखता है कि आप क्या सोचते और समझते हैं और किन बातों को अपने हृदय में डालते हैं, क्योंकि वो बातें ही हमारी आदत बनती हैं, बार बार प्रैक्टिस करने के द्वारा, बार बार अभ्यास करने के द्वारा। और जिस प्रकार रोमियो की पत्री में पौलुस कहता है, हम उस वचन को पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 7 अध्याय उसका 14 पद से लेके 15 पद तक। रोमियो की पत्री 7 अध्याय उसका 14 पद से लेके 15 पद तक। इसमें लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता,
क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। पौलुस भी रोमियो की पत्री में कहते हैं कि जो मैं करना चाहता हूं उसे नहीं कर पाता, और जो नहीं चाहता हूं वही मुझसे होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पौलुस भी अवचेतन मन के कारण ऐसा करता है। उसके जीवन में भी वो बातें स्वयं ऑटोमेटिक होती थी। जो वो नहीं चाहता था वही उससे हो जाता था, क्योंकि वो बातें उसकी आदत बन गई थी। इसलिए वचन कहता है, जो मन के भंडार में भरा रहता है वही बाहर निकल कर आता है। तो फिर आज विचार करें कि क्या है हमारे मन और हृदय के भंडार में, क्या है हमारे अवचेतन मन में, किन बातों की हमने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस और अभ्यास किया है, किन बातों को हमने अपनी आदत बनाया है, कौन से पाप और यादाश्त हैं, कौन सी बुरी लत है जो हमारे अवचेतन मन में बैठी है। क्या हमारे हृदय अवचेतन मन में पाप और निराशा है? क्या कोई नशा या कोई गुप्त लत है? कोई चोट या शब्दों की कड़वाहट है? क्या कोई पाप या जलन की कड़वाहट है? क्या है हमारे अवचेतन मन में? क्योंकि भावनाएं और हार मानना, निराशा और कठोर सोच विचार, लत या डर, चाहकर भी जो करना चाहे वो ना हो पाना, नशा या असफलता की गहरी सोच और भविष्य का डर, ये सब बातें अवचेतन मन का भाग हैं जो दिमाग का 90% होता है। और जाहिर सी बात है, जो सबसे ज्यादा रहेगा वही हम पर हावी होगा। इसीलिए ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किन बातों को अपने हृदय में लेते हैं और उसे अपनी आदत बनाते हैं, और आदत ही हमारे संपूर्ण जीवन भर का हिस्सा रहती है। इसीलिए सावधान हो, केवल बोलने के द्वारा मन शुद्ध और पवित्र नहीं होता जब तक कि हम उन बातों को अपने अवचेतन मन में नहीं डालते और उन अच्छी बातों की बार बार प्रैक्टिस या अभ्यास नहीं करते, तो तब तक ये संभव नहीं। इसलिए ध्यान रहे, आप किन बातों को चेतन मन से अवचेतन मन में डालते हैं और उसका अभ्यास करते हैं। एक बात ध्यान रहे, जब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा और जीवन पवित्र नहीं होगा, तो तब तक आप प्रभु के ग्रहण योग्य नहीं और ना ही उसके राज के ग्रहण योग्य। इसलिए अपने मन की सोच और समझ की ताकत को जाने और उसे प्रभु यीशु के अनुसार चलाने की कोशिश करें। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।